हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज साइंस की चौथी क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें दोस्तों हमने 4 रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा दिया था। पहला योगात्मक, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा आपका उत्क्रमणी और चौथा अनुत्क्रमणी। आज दोस्तों लास्ट के 5 रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी बची हैं, उसको मैं दोस्तों आज पढ़ा दूंगा। इस तरीके से आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस लॉकडाउन में दोस्तों घर पर बैठकर ऑनलाइन 2 से 3 घंटा जरूर पढ़ें, जिससे दोस्तों आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको आगे पढ़ाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि घर बैठकर 2 से 3 घंटा जरूर पढ़ाई करें ऑनलाइन, क्योंकि इस समय कॉलेज और सारी ऑफलाइन कोचिंग बंद है। तो दोस्तों जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के पास, तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, वह आपका है अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो दोस्तों समझिएगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, यानी अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो वह उत्क्रमणी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। यानी जो आपकी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं उत्क्रमणी अभिक्रियाएं होती हैं, यानी वह उत्क्रमणी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में या सरल अणुओं में विभक्त हो जाए, उसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। जो आपकी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वह ऊष्मा अथवा विद्युत के प्रवाह में संपन्न होती है। हाँ, जो आपकी अपघटन अभिक्रियाएं होती है दोस्तों, वह ऊष्मा अथवा विद्युत के प्रवाह में संपन्न होती है। तो जो अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के प्रवाह में संपन्न होती है उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन, और जो अभिक्रिया आपकी विद्युत के प्रवाह में संपन्न होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। तो आइए देखते हैं इसके रासायनिक समीकरण के अनुसार। तो देखिएगा दोस्तों, पहला जैसे है आपका 2KCl5, 2KClO3, यह ऊष्मा के उपस्थिति में हो रही है रासायनिक अभिक्रिया और बन जा रहा है 2KCl और प्लस का 3O2, यानी कि यह ऊष्मीय अपघटन है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा की उपस्थिति में यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसलिए ऊष्मीय अपघटन है। यहीं पर यदि यह विद्युत की उपस्थिति में होता तो इसको क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। तो दोस्तों क्या हुआ, जो पोटेशियम क्लोराइड था वह 2 अथवा 2 से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है। तो कितने अणुओं में विभक्त हुआ है? 2 से अधिक हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता है। यानी एक अणु जो होगा आपका या तो 2 अणुओं में विभक्त होगा या तो 2 से अधिक, 2 से कम नहीं। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके से है 2FeSO4 और ए भी आपके ऊष्मा की ही उपस्थिति में हो रहा है और बन जा रहा है Fe3O4 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि जो आपका फेरस सल्फेट है ऊष्मा की उपस्थिति में 2 या 2 से
सरल अणुओं में विभक्त हो गया। तो 2 से अधिक कितने अणुओं में विभक्त हो गया? 3 अणुओं में। 2 से कम नहीं, 2 या 2 से अधिक। तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा अपघटन अभिक्रियाएं। अब दोस्तों हम आगे नेक्स्ट जो रिएक्शन आपका है दोस्तों, वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं यानी कि क्या? डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शंस। तो प्यारे दोस्तों, डिसोसिएशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं समझिएगा। नाम से ही पता चल रहा है कि वियोजन अभिक्रियाएं यानी कि वियोजित होंगी। तो दोस्तों, वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रियाएं यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शंस। तो दोस्तों, क्या मैंने बोला? वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में विभक्त हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रियाएं। तो दोस्तों, क्या आपको समझ में आया अपघटन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं में क्या अंतर है? इसके पहले भी मैंने बताया कि किसी पदार्थ का कण किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में उसमें भी विभक्त हो रहे थे, और इसमें भी किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो रहे हैं। तो क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर सिर्फ इतना है दोस्तों, अपघटन और वियोजन अभिक्रियाओं में जो आपकी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वह अनुत्क्रमणीय होती है, और जो आपकी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं यह उत्क्रमणीय होती हैं। क्लियर? यानी जो आपकी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, और जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ओके, नेक्स्ट आपका 7वां है उभय अपघटन अभिक्रियाएं। उभय अपघटन अभिक्रियाएं। उभय अपघटन अभिक्रियाएं यानी कि डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो प्यारे दोस्तों, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी उभय अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती है समझिएगा। इसमें आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है। तो चक्कर किसका है अदला बदली का? जैसे ए बी 2 मित्र हैं और 2 मित्र सी डी हैं, तो ये सब क्या करते हैं? आपस में फ्रेंडली जो है अदला बदली कर लेते हैं। एक आता है मैं सी के साथ चला जाता हूँ, और बी कहता है मैं डी के साथ चला जाता हूँ, या एक आता है मैं डी के साथ चला जाता हूँ और बी कहता है मैं सी के साथ चला जाता हूँ। तो दोनों कंडीशन आपके पास है, ए को डी के पास ले जाते हैं और बी को सी के पास ले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों समझिएगा, ए को ले गए डी के पास, यानी ए अब साथी बन गया डी का। पहले किसका था? बी का, अब किसका बन गया? डी का। और बी जो है किसका साथी बन गया? बी जो है साथी बन गया सी का। ओके, तो यही आपका होता है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी आयनों अथवा अन्य घटकों की
अदला बदली होती है उसको हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें दो आयनों अथवा दो घटकों की अदला बदली होती है। जैसे ए किसके साथ गया, डी के साथ, पहली अदला बदली हो गई, और बी किसके साथ गया, सी के साथ। तो इस तरीके से डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेंस ये है कि दो आयनों अथवा दो घटकों की अदला बदली होगी। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो प्यारे दोस्तों समझिएगा इसके रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण इस प्रकार से है AgNO3 यानी क्या, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ओके, उसके बाद से AgNO3 प्लस का NaCl। ओके, तो A आपका बन जाता है AgCl प्लस का NaNO3। तो बात किससे किससे हो रही है, AgNO3 यानी जो सिल्वर है वो दोस्ती किससे कर रहा है, क्लोरीन से, तो AgCl बना रहा है। और जो आपका नाइट्रेट है किससे दोस्ती कर रहा है, सोडियम से, यानी NaNO3 बना रहा है। तो इस तरीके से ए आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें दो आयनों अथवा दो घटकों की अदला बदली हो रही है। जैसे Ag है क्लोरीन के साथ जा रहा है और NO3 को Na भाग गया तो Na के साथ लेकर निकल पड़ा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका इस प्रकार से है CH3COOH प्लस का NaOH, और इसको रिएक्शन मैंने करा दिया तो CH3COO Na प्लस का HOH। ओके, तो इसमें देखें कौन किसके साथ जा रहा है और कौन किसके साथ जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो CH3COO है वो बोल रहा है मैं सोडियम के साथ जाता हूं, तो सोडियम को लेकर निकल गया तो CH3COO Na बना लिया। और जो OH समूह है OH के साथ मिलकर के बना लिया HOH। तो आप उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। तो प्यारे दोस्तों उष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निर्मुक्त होती है उसको हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, तथा जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है उसको उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या मैंने बोला कि जिन अभिक्रियाओं में उष्मा निर्मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है उसको हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, तथा जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है यानी ग्रहण कर ली जाती है उसको हम बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो प्यारे दोस्तों इसके रासायनिक समीकरण को आप समझिएगा। सबसे पहले बताते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। जैसे आपका होता है 2H2 हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो जी रिप्रेजेंट कर दीजिए, प्लस का O2 ये क्या है, ऑक्सीजन, गैस। अब ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। जल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमारा जल बनकर तैयार हो गया। और इस कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्तों 196.8 किलो कैलोरी उष्मा निर्मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है, तो आपका जल बनकर तैयार हो जाता है। तो इसका
डिफिनीशन कैसे बनता है? 4 ग्राम हाइड्रोजन और 16 दूना 32 ग्राम ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कितने बना रहे हैं? 2 और 16 2 18, 16 दूना 32 और 4 36 ग्राम जल बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में 196.8 किलो कैलोरी उष्मा निर्मुक्त हो रही है, इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये है, कार्बन का अप्रूव ग्रेफाइट लिया गया है, प्लस का O2 गैस लिया गया है, और इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड बनने में कितनी किलो कैलोरी उष्मा निर्मुक्त होती है? तो 94 किलो कैलोरी उष्मा निर्मुक्त होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है। जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो मेरा जल बनकर आया, और इस कंडीशन में 196.8 किलो कैलोरी उष्मा निर्मुक्त होती है, यानी बाहर निकलती है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन का ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट है ना मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बन का प्रूफ है। ओके, ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और इस कंडीशन में इस रासायनिक अभिक्रिया में 94 किलो कैलोरी उष्मा निर्मुक्त होती है। इस वजह से उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब एक उष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं, तो समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। जैसे नाइट्रोजन एज ए गैस प्लस ऑक्सीजन, ये भी आपका गैस फॉर्म में होता है, प्लस 42 किलो कैलोरी उष्मा ली जा रही है। तो हमारा बनकर क्या आएगा? हमारा बनकर आएगा 2NO, यानी कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम लोग अगर लेकर सॉल्व करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए 42 किलो कैलोरी उष्मा की जरूरत होती है। यानी जरूरत का मतलब उष्मा शोषी, यानी उष्मा का इसमें अवशोषित किया जा रहा है, तो यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये आपका तीर का सिंबल था, तो इसके पहले जो आपने उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा है, तो उसमें प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ उष्मा बाहर निकल रही थी, तो उसको हम बोल रहे हैं तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको नया उत्पाद बनाने के लिए आपको उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, यानी आप उष्मा को अवशोषित कर रहे हैं, इसलिए यह उष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे PCl5 प्लस का उष्मा आपको लेना पड़ता है, तो आपका बनता है PCl3 प्लस का Cl2, यानी कि आपको PCl5 को 2 भागों में ब्रेक करने के लिए, यह एग्जांपल आप किसमें देखे हैं? यह एग्जांपल आप किसमें देखे हैं? वियोजन अभिक्रिया में। तो वियोजन अभिक्रिया वाला ही एग्जांपल है। तो PCl5 को 2 अणुओं में विभक्त करने के लिए आपको उष्मा की आवश्यकता होती है, यानी आप इस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषित किया जाता है, इसलिए यह उष्माशोषी अभिक्रिया है। अब इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, आपका चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।
तो दोस्तों इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहे। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि घर बैठकर 2 से 3 घंटा जरूर इस लॉकडाउन में पढ़ाई करें, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना आए। तो दोस्तों मिलते हैं कल नई जोश नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।